मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए हम एक पुरानी कहानी के साथ आज अपनी वार्ता शुरू करते हैं। मैं जब गायत्री महामंत्र विज्ञान का अध्ययन कर रहा था तो उसमें ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि आपको तब तक गायत्री सिद्ध नहीं होगा। गायत्री मतलब क्या? गायत्री मतलब ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की जानकारी होना, उस ज्ञान और विज्ञान की शक्ति को प्राप्त करना। गायत्री मतलब क्या? अध्यात्म की उस रास्ते पर चलना जहाँ प्रकाश आपके साथ होगा। यानी आपको प्रकाश तो आपके भीतर है, बस एक लाग लगा हुआ है, एक पर्दा है जिसको आप हटा नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आपका जीवन अंधेरे और गड्ढमड है। तो उस अंधेरे और गड्ढमड है उसको समझना और वहाँ से उसको खाली करना, और जो आपके काम के नहीं है उसको खाली करना, और जो आपके काम के है उसको भर लेना। तब उसको अध्ययन करते करते विश्वामित्र का एक शानदार वाक्य मुझको समझ में आया कि मैं यदि घर में एक बहुत कीमती हीरा जवाहरात, सोना चांदी और तमाम ऐसे बेशकीमती चीज लेकर के मैंने आया, अब मेरे पास एक ही कमरा है, उस कमरा में मुझको या तो मैं अपना पुराना कबाड़ रख सकता हूं, या तो मैं अपनी यह बेशकीमती सामान रख सकता हूं, या फिर मैं दोनों को रख सकता हूं। अब डिसाइड मुझको ये करना है कि उस कबाड़ को भी रखे रहना है और इस बेशकीमती सामान को भी रखे रहना है, तो फिर आखिर इसको मैं संभालूंगा कैसे? तो विश्वामित्र समझाते हैं कि पहला काम तो ये है कि यदि हमारे पास दोनों को संभालने की, दोनों को सहेजने की और दोनों का सदुपयोग करने की क्षमता नहीं है, तो हम पहला काम ये करें कि सबसे पहले उठाएं, रापा उठाएं, झाड़ू उठाएं, गैती उठाएं, और जो पुराने जितने कबाड़ है उसको वहाँ से एक एक को खींच खींच करके बाहर फेंक दें, खोद डालें, गंदगी जहाँ जहाँ है उसको निकाल डालें, और उसके बाद उस रूम को बढ़िया से साफ सफाई रंग रोगन कर लें, झाड़ू पोछा कर लें, और जो मेरा बेशकीमती सामान है उसके लिए एक शेल्फ बना ले, एक अलमारी बना ले, और अलग अलग खंड बना ले कि किसमें हीरा रखना है, किसमें सोना रखना है, किसमें चांदी रखना है, किसमें पन्ना रखना है, किसमें चंदन रखना है। वो एक एक शेल्फ बना ले और सारे शेल्फों का अपना अपना एक नाम दे दे। जब जो भी जरूरत हो आप अपने फिर उस मस्तिष्क रूपी नौकर को आप एक टोकन पकड़ा दो कि भैया फलाने नंबर का सेल्फ खोलिए और वहां से इसकी जरूरत लेके आ जाइए। तो वो आपका मस्तिष्क रूपी जो नौकर होगा वो जाएगा और तुरंत उस सेल्फ से वही चीज लेकर के आ जाएगा। मित्रों, तब मेरे समझ में आया कि मेरा कंप्यूटर हैंग क्यों हो जाता है। पुराने जमाने के पुराने कंप्यूटर्स, अब नए ज़माने की चीज़ों को मैंने उसमें डाल दिया, लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब पुराने कंप्यूटर है और नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, अब उसमें से मैंने रिसाइकिल बिन को कभी खाली नहीं किया और पूरी तमाम तरह की स्टोर करता गया। अब उस कंप्यूटर में, उसके हार्ड डिस्क में, उसके मेमोरी में कहीं जगह ही नहीं बचा है। अब मुझको नए सॉफ्टवेयर डालना है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर डालना है, आधुनिक सॉफ्टवेयर डालना है और शानदार सॉफ्टवेयर डालना है। अब क्या करूं? तब मुझको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जब मैं फॉर्मेट करूंगा अपना हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद नए विंडो डलेगा, और फॉर्मेट करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी कंप्यूटर की सारी सिस्टम क्या नए वर्जन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो पहले उसको दुरुस्त करना होगा कि उसके सारे सिस्टम नए वर्जन के हिसाब से अपने आप को दुरुस्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। केवल विंडो डाल देने से काम नहीं बनेगा, केवल सॉफ्टवेयर डाल देने से काम नहीं बनेगा, वो रन करेगा कि नहीं करेगा। तमाम चीज़ों को हम बहुत बारीकी से ध्यान दे करके करते हैं, तब जा करके हमारा कंप्यूटर अपडेट होता है। मित्रों, तो यह जीवन का जो कंप्यूटर है ठीक इसी तरह से वह भी काम करता है। जो हमारे पुराने विचारधारा है, पुराने बेकार पड़े कबाड़ है, जीवन शैलियाँ हैं, सोच विचार है, मान्यताएं हैं, धर लिए हैं, धारण कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं,
कुछ विचार को पकड़ लिए हैं, कुछ नमूना पकड़ लिए हैं, कुछ रीति रिवाज पकड़ लिए हैं, कुछ क्रिया पद्धतियाँ पकड़ लिए हैं, कुछ न कुछ पहले से पकड़े रखे हैं और उसको हम निकालना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर में वह दिव्यता प्रकट कर दे, हमारी प्रतिभाओं को वह अनलॉक कर दे, हमारी शक्तियों को अनलॉक कर दे और हमें सबसे शानदार और जो हम चाहें वो हमको मिलता चला जाए। हम दावा भी ना करें और हमें मिल जाए, हम दावा भी ना करें और हमें मिल भी जाए। हम मांगे भी ऐसे तो भिखमंगे जैसे, लेकिन मिल जाए तो महाराजा जैसे। कैसे बेवकूफ़ी पूर्ण अपने हम मनोकामना करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने आदत के अंदर, अपने जीवन शैली के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने थॉट के अंदर जो भी पुराना बेकार पड़ा हुआ विचार है, क्रिया कृत्य है, उसको निकाल बाहर कीजिए, रिता कर दीजिए, पूरा गिलास खाली कर दीजिए। अब जब नए विचार आप डालेंगे, नए दृष्टिकोण जब उसमें रखेंगे, नए चीज़ों को जब उसमें स्थान मिलेगा और जो नए चीज़ों का जो नियम है, जो अनुशासन है, उस पर आप चलोगे, फिर आप जो भी स्वप्न बनाओगे, जो भी ड्रीम देखोगे, जो भी पैटर्न बनाओगे और उस पैटर्न को पूरी कंप्लीट बनाओगे, फिर आप उस योजना में चल पड़ोगे, तो फिर सक्सेस तो आपको मिलना ही मिलना है। बस मस्तिष्क पर इसको कैसे स्थापित करें ये जान लीजिए। तो मित्रों, रोज आप आधा घंटा दाहिना नाक बंद करें, सांस लें, सांस छोड़ें, भाव करें कि आपकी आदतें जो बेकार चीज़ें हैं वो बाहर जा रहा है। अंदर से भाव हो कि जो बेकार की चीज़ें हैं वो बाहर हो रहा है। जो आपके तर्क में सीट नहीं बैठता उसको आप छोड़ दीजिए। जो रीति रिवाज आपको पसंद नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जो संस्कार आपकी बाधा है उसको छोड़ दीजिए। और रोज़ का रोज़ आप छोड़ते जाइए। अब आधा घंटा आप दूसरे नासिका को बंद कीजिए और सांस खींचिए और सोचिए कि आपने नए विचार और नई योजनाओं को आपने ग्रहण किया। आधा घंटा तक आप यह काम करें और फिर क्या करें, दोनों नाक से आप सांस खींचिए और ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने नए विचार जो ग्रहण किया है वो स्थापित हो गया है। पूरी गंभीरता से आप इस विचार को समझें कि आपके जीवन में जो नया विचार है वो स्थापित हो गया है। अब नए विचार का पहले, यह प्रयोग करने से पहले आप नए विचार को भली भांति समझ जाइए और उसके सिस्टम को समझ जाइए और उस पर कैसे चलना है, कैसे जीवन को बदलना है, कैसे खान पान होगा, कैसे रहन सहन होगा, कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे सोचना है, कैसे विचार करना है और ये लाइफ स्टाइल कैसे आपको रखना है, इसको भली भांति पहले आप विचार करके समझ जाइए और फिर उसको आप यह सांस ध्यान करते समय, प्राणायाम करते समय उसको महसूस कीजिए कि नए विचार आपके जीवन में स्थापित हो रहा है। और फिर धन्यवाद से दोनों सांस को लेते हुए खींचे और कहिए, हे प्रभु, आपने मुझको नए विचारों को मेरे मस्तिष्क में स्थान दिया, धारण हुआ, धन्यवाद। और फिर आप सांस छोड़ दीजिए। आधा घंटा का यह प्रयोग करें। आधा घंटा छोड़ने का, आधा घंटा नए चीज़ों का भरने का और आधा घंटा धन्यवाद से भरने का। ये 3 प्रक्रिया यदि आप कर लेते हैं मित्र, तो आपके जीवन के जितने कबाड़ हैं वो यूँ निकलना शुरू होगा और नए विचार आपके जीवन में उतरना शुरू होगा और आपके जीवन में जैसे आप नए विचार को फॉलो करेंगे, कर्म में उतारेंगे, वो फिर आपका प्रगति का द्वार खोल देगा। शांति से प्रचुरता भर देंगे, समृद्धि की प्रचुरता होगी, जीवन में खुशी की प्रचुरता होगी और वही होगा जो आप दावा करेंगे। जो आप दावा करेंगे वो आपके जीवन में प्रकट होगा। आप आइए करके देखते हैं। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।